आगे का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं। देखना, कोयला तथा पेट्रोलियम या समाप्य प्राकृतिक संसाधन है और इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोयला 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पतियों के अवशेषों के अपघटन से बना हुआ है। कहें मतलब कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां किसी कारण जमीन के नीचे दब गई, उनका विघटन हुआ, उनके विघटन के परिणाम स्वरूप कोयले का निर्माण हुआ। और पेट्रोलियम कैसे बना है, ध्यान देना, समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों के अपघटन से कई लाख वर्षों के बाद पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। जैसे समुद्र में पाए जाने वाले समुद्री जीव, समुद्री वनस्पतियों के मृत अवशेषों के लाखों वर्षों तक विघटन होने के बाद किसका निर्माण हुआ है, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। ध्यान देना, कोयला तथा पेट्रोलियम भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे इनका उपयोग हम करते जाएंगे धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे एक अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान दर से अगर हम उपयोग करें तो कोयला अगले 200 साल वर्षों तक ही उपलब्ध रह सकता है, मतलब अगले 200 साल वर्ष तक ही रह सकता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। और यदि वर्तमान दर से हम पेट्रोलियम का उपयोग करें, अब पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी गैस, ये सारी चीजें आती हैं। तो पेट्रोलियम का उपयोग अगर हम वर्तमान दर से करें तो अगले 40 वर्षों तक ही उपलब्ध रह सकता है, 40 वर्षों के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इनके दूसरे साधन खोजने की अब आवश्यकता है। हो सकता है भविष्य में हाइड्रोजन गैस का उपयोग खूब अधिक प्रमाण में ईंधन के तौर पर किया जाए। ठीक है, तो ये कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन पर टिप्पणी लिखो, तो इतना आपको लिखना रहेगा। अब जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानियों को बताओ। तो सबसे पहली हानि वायु प्रदूषण के रूप में होती है। क्यों होती है? कोयला और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित कर देती है। और इस वायु प्रदूषण के कारण से बीमारियां उत्पन्न होती है। यह प्रदूषित वायु कई प्रकार के श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करती है, जैसे दमा, खांसी इत्यादि। ठीक है, फिर वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि कैसे होती है? हम जीवाश्म ईंधन का जब दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और यह इस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस अगर वातावरण में अधिक प्रमाण में रहे तो वातावरण के तापमान में वृद्धि करती है और वातावरण के तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापमान में वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, फिर जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के उपाय लिखो। चाहे जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के उपाय लिखो या ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के उपाय लिखो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, तो यहाँ पर ध्यान देना। जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा हो उनकी स्विच बंद कर देनी चाहिए। नहीं तो कभी कभार मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं तो मोबाइल निकाल लिए, चार्जर की स्विच बंद करना रह जाता है, तो वहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद उसकी स्विच ऑन ही रहती है, तो उनको नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, घरों में जो पीले बल्ब होते थे उनके स्थान पर अब आजकल एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए, जिससे खूब अधिक प्रमाण में हम बिजली बचा सकते हैं। ठीक है, फिर निजी वाहन के स्थान पर, जो अपने निजी व्हीकल्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपने निजी वाहन का उपयोग ना करें बल्कि सार्वजनिक यातायात का उपयोग करें। लेकिन इस समय तो ऑलरेडी आप लोगों को अपने निजी वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके कोरोना वायरस के कारण। लेकिन भविष्य में अगर जब कोरोना वायरस संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो सार्वजनिक यातायात का उपयोग आपको करना चाहिए, निजी वाहन का उपयोग ना करें, जिससे बहुत सारे पेट्रोल और डीजल को हम बचा सकते हैं। फिर लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे 2-3 मंजिलों का मकान है, वहां लिफ्ट का उपयोग आप ना करो, सीढ़ियों का उपयोग करो। अगर 10-20 मंजिला मकान है तो भले लिफ्ट का उपयोग करें, लेकिन जहां तक हो सके लिफ्ट के स्थान पर किसका उपयोग करना चाहिए? सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। फिर जहां तक हो सके सोलर कुकर का उपयोग करना चाहिए भोजन को पकाने के लिए, जो सौर ऊर्जा की सहायता से चलता है, तो बहुत सारे गैस के रूप में ईंधन को हम बचा सकते हैं। फिर जीवाश्म ईंधन सीमित है तथा ये समाप्त हो सकते हैं, अतः इनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। और एक बार ये समाप्त हो जाएंगे तो इनके निर्माण में कई लाखों, कई करोड़ों वर्षों का समय लग सकता है। इसलिए इनके उपयोग में बहुत सारी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये चैप्टर पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। तो किताब आप लोग उठा के किताब की एक एक लाइन अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, एक एक नंबर लायक जो भी प्रश्न होगा उसको अंडरलाइन कर लेना और खूब अच्छे से ये चैप्टर तैयार कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद शनिवार के दिन नया चैप्टर शुरू करूंगा और रविवार के दिन चैप्टर नंबर जितने भी साइंस में चले हैं इसको लेके अब 3 चैप्टर हो गया, 3 तीनों चैप्टर का टेस्ट रविवार के दिन रहेगा। ओके।